रविंद्र सचदेव, ये बड़ा क्रूशियल मैटर सर हो गया क्या, जिसे हम मित्र राष्ट्र कहते हैं, अमेरिका के और भारत के संबंधों की दुहाई भी देते हैं। इंटरनेशनली जवाब दिया जाना जरूरी है क्या डोनाल्ड ट्रंप को, और किस तरीके से सर जवाब दिया जा सकता है? क्या डिप्लोमेटिक चैनल हो सकता है? थैंक यू वेरी मच गरिमा जी। मैं फर्स्टली आई लुक फॉरवर्ड टू व्हाट शशांक जी सेज, वो वाइजली पैकअप करेंगे, पर मेरे कुछ पॉइंट्स है मैं क्लियरली रखूंगा। मेरे ख्याल से हमें रियलिटी भी देखनी चाहिए, और रियलिटी है अमेरिका आज की तारीख में सुपर पावर है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। हमें अपनी पार्टनरशिप उससे ठीक रखनी है, वो भी हम डिनाई नहीं कर सकते। हमें अपनी ग्रोथ आगे जो है, हमें चाइना को देखना है, उसके लिए हमें पार्टनर चाहिए। हाँ, अमेरिका को भी भारत चाहिए। तो ये कुछ रियलिटीज। चौधराहट क्या ट्रंप फैलाता है दुनिया में? यस करता है, कोई डाउट है आपको? हर जगह वो कह रहे हैं, तो ये हो सकता है कि यूएस के साथ ट्रेड पर बात हुई हो ऑनगोइंग ऑपरेशन सिंदूर के वक्त। मैं क्विकली आ रहा हूं उस पर, उसका मैं कह नहीं सकता, बट मैं क्विकली आ रहा हूं। जहां तक टैरिफ्स की बात है, और जो वो करता है, वो कहता है टैरिफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। और अगर हम कहते हैं कि टैरिफ हमने आज लगा दी, ये वो, आप देखिए जितने सारे देश हैं जिसने टैरिफ की बात करी, सबने एडजस्ट कर रहे हैं। अमेरिका का एवरेज जो टैरिफ था ना इंपोर्ट का 2.5% है सारे ट्रेड का मिला के, इसने ऑलरेडी इसको 10% कर दिया। हम भी इस समय 10% एवरेज कर दिया, अब उसके बाद और बढ़ रहा है। यूके पे 10% हो गया, यूके कह रहा गुड। तो सब एडजस्ट कर रहे हैं, ये रियलिटी है आज की दुनिया की। दुनिया के ये सारे देश तो आपका इशारा, मैं वही तो समझना चाहती हूँ रविंद्र सचदेव की, अगर हाकमी चल रही है, हुक्मरानी चल रही है, दबंगई चल रही है, चौधराहट चल रही है, तो क्या ये पॉसिबल है? मैं आपसे आप ही के अनुभव से समझना चाहती हूँ, पॉसिबल है ऑनगोइंग ऑपरेशन सिंदूर के वक्त यूएस ने ये हाकमी चलाने की कोशिश की हो, वेदर इंडिया डिनाइड और एक्सेप्टेड? I'll say two things. I just do not know, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट व्हाट आई से इज दैट ट्रंप अगले 4 साल सत्ता में रहेगा। अभी तो 2 महीने आए हुए हैं। इसकी लैंग्वेज हमें समझनी होगी ज्यादा, खासकर हमारे इंटेलेक्चुअल्स को, हमारे लीडर्स को, हमारे जर्नलिस्ट को, हमारे मीडिया को, और फ्यूचर जनरेशंस में जो आने वाले हैं, इसकी लैंग्वेज कैसे यूज करता है, ये क्या कहता है, क्या बोलता है। पर आप एक ट्रेंड देखिए, अब भी मेरी बाय द वे एक इंटरव्यू चल रही थी, वो पूछ रहे थे ट्रंप बड़ा इनकंसिस्टेंट रहता है, क्या है। आप देखिए, चाहे बोलता जो भी रहता है, पर इसकी जो ट्रैजेक्टरी है ना, एक उस रास्ते पे जाता है, वो प्रोग्रेस कर रहा है। ग्रीनलैंड को लेकर इसने जो कहा है, ग्रीनलैंड, अब डेनमार्क कह रहा है हाँ ग्रीनलैंड में और बेस दे दो, यूक्रेन में सीज फायर हुई ना हो, मिनरल डील इतनी बड़ी कर ली, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स अपने देश के लिए इकट्ठे कर लिए, गाजा में ठीक है, उसका आगे देखा जाएगा, सऊदी से डील कर। एनीवे, तो ट्रंप जो कर रहा है, ये आ गए हैं अमेरिका की पावर को फुल यूज करने में। क्विकली नाउ टू इंडिया, टाइम कम है। आई एम नॉट श्योर इसने ट्रेड की बात करी, बट मुझे एक चीज का अंदाजा है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बोगी को फैलाया है डरवाने के लिए इनको। पहले वो कहता था कि न्यूक्लियर वॉर हम कर देंगे अगर इंडिया ज्यादा हावी हो गया, फिर पाकिस्तान ने ये डर फैलाया कि हमारी आर्मी अगर हार गई तो हमारे जो न्यूक्लियर एसेट्स है वो आतंकियों के हाथ बढ़ जाएंगे, फैल जाएगा डर्टी बॉम्ब्स अक्रॉस अफगानिस्तान, सऊदी अरब, कतर। तो इसमें बाय द वे केवल अमेरिका ही इन्वॉल्व नहीं, इसमें सऊदी भी इन्वॉल्व है, अरब एमिरेट्स भी इन्वॉल्व है, जो हमारी डिस्कशंस मेरे विचार से हुई है ऑन द बैक चैनल्स, और डिस्कशंस होती हैं। बट यस, ऑफिशियली गवर्नमेंट ये मजबूरी भी है क्या सर? हम इसे अगर राष्ट्रवाद का जो एक नैरेटिव है, जो देशभक्ति का एक तरीके से देशभक्ति का नैरेटिव मान लीजिए, वो जो हम सबके दिलों में खौलता हुआ खून है, वो इससे इतर अगर रैशनली सोचें तो 88 अरब डॉलर का व्यापार है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिका को बेचते हैं, जिससे सीधे सीधे हमारी इकोनॉमी भी जुड़ी है। ये तल्ख सच्चाई भी हो जाती है क्या? टोटली एब्सोल्युटली। और हमें फ्लेक्सिबल भी होना है। मैं अभी ट्रेड की बात हुई कि नहीं, मैं नहीं कह रहा, बट ओवरऑल हमें फ्लेक्सिबल भी होना है। हम आज की तारीख में खड़े होकर ट्रंप को कहें जी आपने ये करा वो करा, माफी मांगो, मेरे ख्याल से शशांक सर विल आंसर इट मच बेटर। आई डोंट नो, बट आई वुड से बी फ्लेक्सिबल जब हम ग्रो कर रहे हैं। बट यस, बैक चैनल, क्या हम इसी फ्लेक्सिबिलिटी के चक्कर में कहीं फंस गए हैं क्या?